लेडी का फ़ोन आया कोटा से जी। और उनका नाम भी बता देता हूँ, उनका नाम फर्स्ट नेम बता देता हूँ, पूनम जी हैं और वो डायरेक्टर के लेवल पर हैं। उन्होंने अच्छा। कहा कि राम सर मैं आपकी पता नहीं आपकी वीडियो कैसे मेरे सामने आ गई, फिर मैं आपकी सारी वीडियो देख रही हूँ एंड आई बिलोंग टू आई थिंक मेरठ, लेकिन वो कोटा में एक बड़ी पोस्ट पर है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बच्चों के अंदर ये है कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास कुछ भी विकल्प नहीं है, और कई बार उन्हें ये लगता है कि उनसे ज़्यादा कोई स्कोर कर रहा है तो वो दे आर कमिटिंग सुसाइड और दे आर कमिटेड टू सुसाइड। मैंने कहा है कि याद रखिएगा इसमें गड़बड़ी हो रही कि आप इस बच्चे को यहाँ कौंसल करवा रहे हो मेरे से, मैं तो इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसकी जड़ें तो वहाँ पड़ी हैं जहाँ पर वो परवरिश है, जहाँ पर वो पेरेंट्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं। बच्चे का जीवन छीन लिया, बच्चे का उन्होंने बचपन छीन लिया। उन्हें ये लगता है कि वो आईआईटी करेगा तो ही वो एक अच्छा इंसान बनेगा, यानी कि उसकी आइडेंटिटी के साथ आपने एक कंडीशन डाल दी। ठीक है ना, वो भी तो, लेकिन उसको ये नहीं बताया गया कि तुम जो भी करो उसको बढ़िया तरीके से करो, एक अच्छा कारपेंटर बनकर भी तुम नाम कमा सकते हो। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी सेल्फ इमेज को बढ़िया बनाकर, मैं यूट्यूब पर ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं था। मैं एक लड़की का नाम लेता हूँ अक्सर, ठीक है ना, मिलियंस में उसके व्यू आए हैं और उसके पास न तो उसके पास पर्सनालिटी है, ना उसके पास कैमरा है ज़्यादा बढ़िया, ना ही उसके पास लोकेशन है, ना ही उसका बहुत अच्छा कपड़े हैं उसके पास। सही बात तो यह है कि ना ही उसके पास उसको लिखना पढ़ना आता है शायद। वो एक ही सिर्फ डालती है रोज़ाना, एक ही वीडियो डालती है, उसके बाद 10-15 ईंटें हैं और वो ईंटों का चूल्हा बनाती है जी। और एक वीडियो पर उसके करीब करीब 70 लाख व्यू आए हैं और उसमें लिखा है प्रीमिटिव चूल्हा, बस ऐसे ही लिखा होता है, हर एक पर एक ही है। वो शायद उसे ही कॉपी करना जानती होगी, शायद वो या तो हमारी वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी की लगती है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि उस लड़की ने अपने आप को हिम्मत नहीं आ रही एंड शी बिकेम अ वेरी वेरी गुड बहुत अच्छा पैसा भी कमा रही है और अपनी लाइफ को जी रही है। वहीं मैं दूसरे लड़के को देखता हूँ कि साहब मेरे पास ये नहीं है तो मैं इसलिए दुखी हूँ, मुझे ये होना चाहिए तो इसलिए दुखी हूँ, मैंने ये मेरे साथ ये हुआ तो मैं इसलिए दुखी हूँ। और मैं फिर एक लड़के को देखता हूँ जो पेंडेमिक में जनवरी में शुरू करता है और वो ईंटें पाथता है अपनी माँ के साथ भट्टे पर। इससे नीचे कोई काम हो सकता है? नहीं होता, इससे ज़्यादा कठिन और नीचे कोई काम नहीं हो सकता। आप भट्टे पर जा रहे हैं, ईंटें पाथ रहे हैं, उन्हें सुखाकर वहाँ कर रहे हैं, आपको ना धूप का पता है, धूप इतनी होगी क्योंकि वो बरसात में तो होगा नहीं काम, तो धूप में काम करना पड़ रहा है माँ के लिए। उसने कैमरा उठाया और उसने वही बनाना शुरू किया, ये मेरी खोली है, टूटा हुआ है, ये मेरी माँ है, आज मुझे खाना नहीं मिला, आज मुझे पराठा रोटी नहीं मिली, अब माँ ने धमका रही है, अब तो मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं। वो चल ठीक है ना, जनवरी में वो शुरू करता है, फरवरी में उसने कहा कि मेरे पास 7,000 रुपये आए हैं, मार्च में उसने कहा कि शायद 20,000 रुपये हैं, अप्रैल में उसने कहा 1.25 लाख आए हैं, आज उसके पास सब कुछ है। लेकिन वो भी तो बहाना बना सकता था। बिल्कुल कर सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये माना है कि ज़िंदगी को एक्सेप्ट करना है और एक्नॉलेज करना है और फिर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दूसरी तरफ लोगों को ये है कि अगर ये नहीं है तो मैं लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, जो चीज़ मेरे साथ अगर गलत हो रही है तो क्यों हो रही है, मैं इसे एक्नॉलेज नहीं करूँगा और फिर ये लाइफ की और लोगों की जिम्मेदारी है। नहीं भाई साहब, मुझे तो इतना पता है, मेरी 12th में इतने मार्क्स थे कि मुजफ्फरनगर में एक मिस्टर रॉय कोचिंग चलाया करते थे, वो 30 बच्चों को लिया करते थे। सुपर 30 का नाम था उनका तब, ये सुपर 30 बाद में बिहार में गया है। मिस्टर रॉय, ठीक है ना, हनुमान चौक के नीचे एक रॉयल टॉकीज वहाँ पर शायद था। उनका लेटर मुझे आया था कि यू कम टू मी 12वीं करते ही कि आप कितने मार्क्स हैं और आपका मैं 1 साल में सिलेक्शन करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि हम इस काम को भी कर लें। जो आदमी 30 में मुझे सेलेक्ट करा के रुड़की में सेलेक्ट कराने के लिए तैयार था, ठीक है ना। उसके बाद बीएससी में नंबर बिगड़ गए, एमएससी में छोड़ना पड़ा क्योंकि पेप्टिक अल्सर था। लेकिन मुझे मालूम था कि इट इज़ द बैंड इन द रोड, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। यहाँ पर सिर्फ मुझे इतना सा एक मलाल रहा था कि मैंने अपने दूसरे रास्ते को पाने के लिए अपने 15 से 20 साल खराब करे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ शायद वो मेरे लिए डिटूर था। कई बार आप जाम में फंस जाते हैं तो आप दूसरे रास्ते से जाते हैं ना, तो जाना था 5 मिनट में रास्ता था, लेकिन जाम लग गया तो फिर कई बार 1.5 घंटा लग जाता है ना। तो उस 1.5 घंटे को मैं कई बार रोता था और एक दिन अपने मेंटोर के साथ बैठा, आपके दर्शकों को ये बहुत अच्छी बात लगेगी, और मैंने कहा सर मुझे एक गिल्ट है कि मैं अच्छे कॉलेज में जा सकता था और उसके बाद मुझे 15 से 20 साल लग गए अपनी लाइफ को मज़ेदार बनाने के लिए। ये 20 साल मैं कहाँ से लाऊं?
उन्होंने कहा बेवकूफ़ हो तुम, बिल्कुल यही बोला। इन 20 सालों में जो तुमने लर्निंग ली है, वो लर्निंग कोई भी अब तुम्हारे लेवल पर आएगा, ये 20 साल कहाँ से लाएगा? पहली तो बात यह है कि तुम 20 साल आगे हो। और दूसरी बात, जो तुमने कहा ना 65 साल की उम्र के में लगते नहीं हो, उन्होंने कहा कि अब एक काम करो ना, इसी टाइम कसम खाओ कि तुम अपने जीवन के 20 साल आगे बढ़ा लोगे। क्या बात है सर, ओ ये तो सीक्रेट है उन आपका। 20 सालों में तो ना आपके पास मोबाइल था, ना बढ़िया सड़कें थी, ना वो बहुत बढ़िया किताबें थी, ना बहुत बढ़िया ज्ञान था। उस समय अगर आप पीक पर चले जाकर लाइफ को अब तक ख़त्म कर लेते तो क्या नुकसान, कितना ख़राब होता। आपका पेट फूल गया होता, आपको 2-4 एलर्जी होती, आपको 2-4 और बीमारी होती, आप गोलियां खा रहे होते, कहने को आपके पास पैसा होता है। अब तुम्हारे पास क्या नहीं है? और एक काम क्यों नहीं करते हो कि अपने मरने की डेट थोड़ा सा लंबी कर लो ना, 20 साल आगे। अब आपके पास बढ़िया मोबाइल भी हैं, आपके फ़ैन भी हैं, तब तो फ़ैन भी नहीं थे। आपके पास एक कला भी है जिससे आप लोगों की लाइफ बदल सकते हो। एंड मैंने कहा सर बहुत ही बढ़िया रहा, 20 साल आगे के बढ़ा लेता हूँ। ये अच्छा, आपकी सोच ने इसको बदल दिया। वो सोच जो लेकर के गए थे, उन्होंने जो दिया, यही आप करते हैं। कमाल की बात है सर्वेश, कि तब से मैं अपनी वर्कशॉप में लॉन्ग एज की बात करने लगा हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ कि 100वें साल का माइलस्टोन देखो पहले तो अपने सामने, कौन से ईयर है। तो मैं कहता हूँ, वो कहता जी मेरा एज है, मैं 1976 में पैदा हुआ था, तो 100 साल कहाँ हो गए कि 2076। मैंने कहा अपने सामने गोल्डन हाईवे पे 2076 का माइलस्टोन देख, वहाँ पर एक कुर्सी बिछा, वहाँ पर आप म्यूज़िक चला, और इमेजिन कर वहाँ पर बड़े बड़े लोग तुझे बुके देने आ रहे हैं, और डांस कर अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर, आपकी आपकी पीढ़ियाँ वहाँ डांस कर रही हैं, हंस वहाँ जाकर, और इन पिक्चर को रात भर जी। उसने कहा सर ये तो नेगेटिव थिंकिंग खत्म होगी। क्यों नहीं खत्म होगी? क्योंकि आप अपने फ्यूचर को नहीं देख रहे। भविष्य का मीनिंग क्या होता था? फ्यूचर अंग्रेजी का शब्द है जो मीनिंगलेस है। और हिंदी में देखिएगा अगर सर्वेश जी, मैं हिंदी भाषा का कायल हूँ। मैं खुद भी बस सबसे ज्यादा प्रयोग हिंदी ही करता हूँ। भविष्य का मीनिंग होता भव ईस्ट, भव मीन्स घटित होना, यानी कि घटित करना। भव भवती पढ़ा करते थे, हाँ, संस्कृत में पढ़ा करते थे, संस्कृत के रूप है ना जी। और ईस्ट मीन्स होता डिवाइन, यानी कि आप ऐसी चीज को घटित करो अपने आगे जो डिवाइन हो, जो पॉजिटिव हो। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो इसी का नाम तो भविष्य है। मैं यही क्वेश्चन भी करने वाला था सर, वर्तमान जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, हम पीछे को जी रहे हैं और आगे को तैयार को, वर्तमान तो कुछ है ही नहीं ना। फिर समझ लीजिएगा, जो कल आप थे वही आ जाए, जो कल आपके डर थे वही आ जाए, जो नाम आपका कल दिया गया था वही आज जी रहे हैं, जो आपके विचार कल थे अभी तक अगर बदलाव नहीं आया तो वही है। इन्हें लेके आप अगले पल में जा रहे हैं जो भविष्य है। अभी अगर 12 बजे तो 12:01 पर कौन है? वही है जो अभी थे। हाँ, 12:02 में कौन है? वही थे जो 12:01 पर थे। तो फिर बदल क्या रहा? याद रखिएगा, जब मेरा एक सवाल था कि मैंने अपने मेंटोर से पूछा कि जी ये वर्तमान होता क्या है, हाँ। और इसको कैसे जिए। बहुत सारे लोग पोस्ट डाल देते हैं फेसबुक पर, ये वर्तमान का मतलब प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट को गिफ्ट कहते हैं। उसने कहा था, मन का जी ये प्रेजेंट को गिफ्ट कैसे बनाओ, प्रेजेंट में तो मुझे बड़े दुख आ रहे हैं। आज मेरी EMI आ गई है, आज मेरे घर पे झगड़ा हो गया है, आज मेरे परिवार के लोग मुझसे खुश नहीं है, आज मेरे पेट में कब्ज है, तो ये प्रेजेंट को जीऊँ कैसे? उसने कहा पता है प्रेजेंट को कैसे जिया जाता है और इसको प्रेजेंट को गिफ्ट कैसे बनाया जाता है? तो उन्होंने 2 शब्द दिए हैं मुझे। उन्होंने कहा ये अधिकांश लोगों के लिए ये प्रेजेंट नहीं, ये प्रीसेंट है। प्रीसेंट है, पीछे का भेजा हुआ। परी से पहले सेंटिमेंट भेजा हुआ, यानी कि जो पल आपके पीछे थे वही आपको भेजे गए हैं। तो आप प्रेजेंट नहीं जी रहे, प्रीसेंट जी रहे हो। तो जब प्रीसेंट में आप जी रहे हो तो वही आप भविष्य में जाएंगे। तो मैंने कहा यही तो मेरा दुख है, मैं करूं क्या? तो उन्होंने एक शब्द दिया जो मैं आपको बताता हूं जी। उन्होंने कहा ये वर्तमान नहीं है, इसे वर्तमान मत बोलो, ये वर्तमान है। अच्छा, व्रत का मतलब है रेजोल्यूशन। जी। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली तो प्रतिज्ञा को व्रत कहते हैं हिंदी में, जी, कि हम मुझे इतनी देर भूखा रहना, ये व्रत है। व्रत है हमारा। भूखा रहना व्रत नहीं है, प्रतिज्ञा है भूखा रहने की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो उसको व्रत कहते हैं। ओके ओके, कि मैं आज व्रत पर हूं, जी। मैंने ये प्रतिज्ञा ली कि मैंने व्रत लिया है कि मैं कौरवों का साथ दूंगा और पांडवों के अगेंस्ट लड़ूंगा। भीष्म की प्रतिज्ञा थी, व्रत लिया था उसने जी, और उसको मान किया था जी। तो उन्होंने कहा है कि जिन पलों में आप बैठकर अपने भूतकाल को तो रिपेयर करें, जो खराब हो चुका है उन मेमोरी को उखाड़ें, उनकी इमोशन जो सप्रेस पड़ी हैं उन्हें निकालें, और आप अपने भविष्य को प्रिपेयर करें, भव ईस्ट करें। जिन पलों में आप एक व्रत लें कि इन पलों में मैं बैठकर अपने पास्ट को, भूतकाल को तो रिपेयर करूंगा और अपने भविष्य की प्लानिंग करूंगा, बढ़िया उन बढ़िया से
खूबसूरत फ्रेम्स को बनाना शुरू करूँगा। जब आप ऐसा करते हुए इस चीज़ का पालन करें, मान करें, फॉलो करें, जी। तो उस मोमेंट को आप प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट बनाते हैं।